महाराज जी, मैंने एक इंटरव्यू किया था आपका और उसमें ये पूछा था कि जी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास बहुत दरिद्रता है, अति दरिद्र। तब आपने कहा था जगदीप तू मेरे को ऐसा परिवार दे दे जो एक्सट्रीम लेवल पे हो जी, और ऐसे परिवार से मिला दे और 1 साल का समय दे दे जी। मेरे पास। वो वीडियो देख के काफी लोग आपके पास आए। एक का फोन आया मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले, जगदीप भाई महाराज जी का धन्यवाद करिए। मैं बोला किस चीज का? मैं बोला भाई मेरी माँ गई थी, हमारे 3 बहनें हैं और एक मैं हूँ, और मेरी माँ गई थी और मेरी माँ उनके पास जाकर मेरी माँ ने ही पूजा करी, हमने करी भी नहीं। भाई हमारे घर में 7-8 हजार रुपए की कमाई थी, आज वो पूजा से 3 महीने में 25,000 रुपए कमाने लग गया मैं। ऐसे बहुत से मेरे पास भी आए। और आपने बड़े बिजनेसमैन के, फैक्ट्री वाले की एक की तो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हुई भी है। कोई फैक्ट्री थी अपने राय इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो पहले को भी बहुत बड़ी फैक्ट्री होती थी, वो फैक्ट्री बिक गई, किराए की फैक्ट्री ले ली, 4-5 नौकर थे। वो आया, मैंने अर्जी लगवाई, मैं स्वयं भी उस फैक्ट्री में जाकर के आया। ओके। और अब उसने वो वीडियो जब अपना एक्सपीरियंस अनुभव दिया है, और श्री बालाजी दामासी फेसबुक पर वो लाखों में उठी। अब उसके पास पता नहीं वो कितने 25 बता रहा था, कितने बता रहा था, 30 बता रहा था, 35 पता नहीं, इतने वर्कर हो गए और बढ़िया काम चला। कुछ पैसे कहीं फंस गए थे, वो पैसे भी निकल आए, लेकिन उसने वो पाठ पूजा की, उसने घमंड नहीं किया, अभिमान नहीं किया। और जो आप बता रहे हो ऐसे बहुत से श्रद्धालु धन्यवाद देने आते हैं पर उस टाइम कैमरा नहीं होता, कि भाई कैमरे में रिकॉर्ड करो। अब कोई 24 आवर्स कैमरा लेकर के तो मैं चलता नहीं, वो बाबा तो हूं नहीं कि बाथरूम में कैमरा लेके जाऊंगा, घूमने निकलूंगा सैर सपाटे पर, वहां भी कैमरा, हर जगह कैमरा कई बार नहीं होता। आए आशीर्वाद दिया, चले गए कि जी धन्यवाद जी। तो भाई यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बनाते हुए यहाँ पे समाप्ति की घोषणा करते हुए विराम देता हूँ। लेकिन सच में आज तक जितने भी विषय पे मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई है सभी सॉर्ट आउट हुए हैं, कहीं उलाना तो नहीं मिला, अब तक बच रहा हूं मैं। और सच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो अगर ऐसा प्रश्न जिसका जवाब किसी के पास नहीं, तो आप यहाँ पे आए। सच में दिल से कह रहा हूं भाई, यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर बैठे। समय लग सकता है लेकिन सॉर्ट आउट प्रॉब्लम जो होगी आपकी। आदेश आते हैं हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है। इस महीने 3, 4, 5, 6, 7 सितंबर को लग रहा है। श्रद्धालु आए, देखें, परखें, कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, भीड़ में कहीं भी बैठे। कुछ काम तो जगदीप जी ऐसे हैं, धाम में आए, आरती ली, घर गए, काम हो गया। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बुला करके दिशा निर्देश देना पड़ता है, उससे बच लेना, इससे बच लेना, ये काम मत करना, ये करना, वो दिशा निर्देश देने पड़ते हैं। अब आपको जींद जाने का रास्ता पता है, अब किसी से क्यों पूछोगे? गूगल भी क्यों करोगे? जिसको नहीं पता है तो वो पूछेगा, या फोन है तो गूगल करेगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं केवल आशीर्वाद कृपा, अगला मेहनत तो कर ही रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं मेहनत तो कर रहा है लेकिन गलत दिशा में कर रहा है, तो उनको दिशा निर्देश देना पड़ता है। तो बड़ा विचित्र दरबार है। मैं स्वयं बुलाऊंगा, इनकी समस्या बताऊंगा, कारण बताऊंगा और निवारण क्षण भर में पर्चे पर लिख करके दूंगा। बस आखिरी बात महाराज जी, बहुत सारे साधकों के उन 4-5 दिनों में नंबर नहीं आ पाते। आप हालांकि टोकन बना देते हैं भाई उस तारीख को आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे साधक ऐसे हैं जी मैंने तो है ना, आप मिल जाओ, ये बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, बात हो चाहे ना हो। तो क्या मतलब, हमने एक बार वीडियो भी बनाई थी जी, अगर हम हवन करवा ले यहाँ पर जी, जो आपका 1000 या 1500 का जो भी खर्चा है, हवन करवा लें तो क्या उस हवन से आपका आशीर्वाद मिल जाता है? देखो, हवन में पहली बात तो हवन आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। जन्म पर हवन होता है, मृत्यु पर हवन होता है, कोई जब विवाह होता है तो हवन तो होता ही है, होम, लाजा होम बोलते हैं। या कोई नया काम शुरू करे हो, घर में प्रवेश कर रहे हो, गृह प्रवेश का भी हवन होता है। उसी प्रकार से यहाँ संकट निवारण हवन होता है। 1500 रुपए दक्षिणा, चाहे अमीर हो गरीब हो, जिसमें हवन की समिधा, दक्षिणा, पंडित जी की दक्षिणा, सामग्री, घी, सब चीजें उसी में आ गई। सामान मिलेगा, राजा की तरह आए बैठे, 3 से 4 घंटे का यज्ञ हवन होता है। आप बैठे, हवन कराएं। मेरा आशीर्वाद क्या, जिन देवताओं के नाम से आहुति डाल रहे हो 99% तो काम वही हो गया। हवन एक शॉर्टकट तरीका है मेरे, मैं कह रहा हूँ दुनिया में बैठ, जब आपने 3 घंटे आप किसी देवता के नाम से आहुति डाल रहे हो और धाम में डाल रहे हो, तो धाम की अपनी कृपा, यहाँ पे तो अति उत्तम, हाँ अपनी कृपा है। जी। एक आप घर में करवाओ, एक देव स्थान में जाकर के करवाओ भगवान के सामने, तो हवन करवा लिया तो 99% तो आधा संकट तो उनका वही खत्म हो गया। और यदि मैं धाम में हूँ
तो मैं इनको आशीर्वाद हवन में उठने के बाद मैं खुद इनको प्रसाद देता हूँ, विभूति देता हूँ और बादाम का प्रसाद देता हूँ। मैं नहीं हूँ तो इनको हम समय बता देते हैं, महाराज जी आएंगे उस समय आपको मिलवा देंगे, या पंडित जी से आप आशीर्वाद लेकर के घर चले जाओ। ठीक है जी, आपने हवन का बताया। एक सवाल जो किसी ने मेरे को कहा, जगदीप तू है ना 11,000 हनुमान चालीसा के पाठ करवा ले, तो क्या वो पाठ यहाँ पे हो सकते हैं? अगर मैं चाहूँ जी जो भी दक्षिणा बता दे, मैं पाठ यहाँ वो पंडित जी करेंगे जी, मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे एग्रीड। यहाँ पंडित जी हैं, करीबन 7 ब्राह्मण तो यहाँ रहते ही हैं जी। वो आपके नाम से पाठ करेंगे, जो उनकी दक्षिणा बनेगी, जो नियम जो कहते हैं जायज, जी जी जी, जो सामान्य जो दक्षिणा होगी, जितनी देर वो बैठेंगे वो फल भी आपको तभी मिलेगा। हाँ ठीक बात है। अब आप कोई भी उदाहरण के लिए मजदूरी करवाते हो, मकान बनवाते हो, मजदूरी तो देते हो, घर में कोई झाड़ू पोछा करता है तो उसको मजदूरी देते हो। जब पंडित जी आपके भीतर की सफाई कर रहे हैं मंत्रों के द्वारा, यज्ञ हवन से, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या वो बिल्कुल बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का जाप अनुष्ठान है तो यहाँ ब्राह्मण देवता पंडित जी यहाँ जप करते हैं। यहाँ हर जप की दक्षिणा निर्धारित की गई है और उसके लिए हमने कोई प्रोडक्ट नहीं लाना ना, सिर्फ खुद एक बार बस एक बार संकल्प होगा तब आना है, और एक बार जब मान लो जब आपका संकल्प पूरा होगा जी, जितने दिन की पूजा, पहला दिन और आखिरी दिन, हाँ अंतिम दिन, लो जी आप अपना वो, अब हमने संकल्प लिया था, अब आप अपना संकल्प वापिस लेकर के जाओ, आपका ये मनोरथ पूर्ण। और एक अंतिम बात जी, मैं सामूहिक प्रार्थना करवाता हूँ दरबार के दौरान, जान करके हैरानी होगी, आप जब यहाँ आएंगे आप देखेंगे मैं एक ही साथ 50 लोगों तक पहुंचता हूँ। कि अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, उनको मंच पर नहीं बुला पाया, समय नहीं है, ये नाम ये विषय, ये नाम ये विषय, ये नाम ये विषय, एक भीड़ में ये नाम का बैठा है, ये विषय लेकर के बैठा है। बाद में कुछ लोग आए कि गुरुजी वो मैं ही हूँ और मेरा ये विषय यही नाम है। जब मैं उतरने लगा, गुरुजी आपने मेरा नाम पुकारा, अरे बेटा हो गया, बन गया तेरा पर्चा, तू कनेक्ट हो गया। जब तेरी, अब मैं तेरे को मंच पे बुलाऊंगा, 10 मिनट लगेंगी, अब बात को समझना, ये और दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब जिसका नाम ले दिया वो क्लियर हो गया, प्रॉब्लम तुरंत वो आप चाहोगे तो हम खड़ा भी कर देंगे, ये नाम ये विषय, खड़ा हो जा। अब उसको आने की क्या जरूरत है? यानी उसका काम ऐसा, उसको दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है, उसका काम अब चल पड़ा। हाँ चल पड़ा, हो गया, वो ऐसे ही चलता रहे, पाठ पूजा करता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, कर्म करे, मेहनत करे, उसका वो विषय खत्म हो जाएगा। बुलाना तो उसको पड़ता कि कुछ दिशा निर्देश देने पड़ते हैं, आप गलत चल रहे हो भाई, आप ये काम ये मत करो, आप बात को पकड़े। ठीक है जी। तो बहुत से आपको आगे भी मिलेंगे, मैं बुलाऊंगा कि जी आप बताओ, आप क्या विधि, क्या नियम, क्या सिस्टम, स्वयं बताएंगे। मैं आया था और मेरा नाम गुरुजी ने पुकारा था और वो मैं ही हूँ इस भीड़ में। तो जिनको बुलाया जा रहा है उनको तो बुलाया जा रहा है, लेकिन जो कह रहे हैं नंबर नहीं आया, आ गया नंबर जब भीड़ से, मंच से मैंने नाम पुकार दिया, उनका विषय बता दिया, तो हो गया उनका काम शुरू। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी? और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कितनी सारी रात लगे रहो इस वीडियो में। और भाई सच कहूं, आपके दिल में कोई समस्या है, मन में कोई संकट है, तो आ जाओ यहाँ पे, सॉर्ट आउट होगी। फिलहाल यह वीडियो इतनी आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।